परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप पीछे तो देखते नहीं हैं, आगे अपनी कुटिया की ओर देख रहे हैं। तो पीछे से कहती है, महात्मन आपके श्री चरणों में दासी मुक्ति की के कोट कोट नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। आपने पूछा का तुम अरे देवी तू कौन है? तो कहते मुक्ति हम, मैं मुक्ति हूं। अरे राम राम, देवी कहीं जा रही थी, रास्ता भूल गई हो? बताओ कहाँ जाना है, मैं बता दूंगा रास्ता। नहीं, श्री कृष्ण स्मरणे न देव तो दासी पदम प्राप्ता। आप श्री कृष्ण के भक्ति में सराबोर रहा करते हैं 24 घंटों,
इसलिए श्री कृष्ण ने आपके चरणों की दासी बना करके हमको आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। सुन करके राजस्थान दूरम तिष्ठ, जिस मुक्ति को पाने के लिए ओ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजा सबके सब चक्कर काटा करते हैं, लेकिन नाम जापक क्या कहती है, नाम जापक क्या कहते हैं, सोच समझे। राधे राधे। दूरम तिष्ठ मना करना अस्मापि, अरे देवी दूर रहना, हमसे हमारे पास मत आना। बाबा मुझको प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार की धारणा ध्यान समाधि लगा करते हैं, फिर उनके उपास में नहीं जाया करती। आपने को भगवान ने हमको आपके चरणों की दासी बनाकर भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए भेजा है, हमको स्वीकार करने में क्या क्षति है? क्षति की बात पूछती हो हम तो गंधा निज नाम ले पसलोप हुए। यदि मैंने तुमको स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, क्या क्षति होगी जानते हो? नाम का जो सौरभ है, नाम की जो खुशबू है, उसमें वंचित हो जाऊंगा। देवी हमको बख्श दो, जाओ तुम जहां जाना जाओ। ये देखिए नाम लेने वाला मुक्ति को फटकारता है। राधे 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 राधे। बिल्वमंगल जी किसी कारण से अपने आंखों को फोड़ लिया, अब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर बार बार दर्शन देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप जानते हैं बरसाने तो बराबर जाते हैं आप लोग, तो वहां सांकड़ी खोर गली है, अब तो विस्तार हो गया, तो ऊपर बैठे बिल्वमंगल जी अपने आंख को फोड़ कर अंधे हो गए। श्री कृष्ण रट लगाते हैं, रोम रोम से नाम भगवान निकलते हैं। भगवान गुहार जाकर उदाहरण करके आगे महात्मा जी सूरदास बाबा बताओ क्या बात है लाला, तुमको नरकादिकों में गति नहीं मिलेगी। क्यों? देवी देवताओं का भजन पूजन छोड़ दिया, पहचान गए। बिल्वमंगल जी अंधे पहचान गए, ये कोई दूसरा नहीं है, जिसका मैं नाम लेता हूँ वही नाम ही है। तो क्या कहते हैं, सुन ले लाला, सुनो भैया, तो ही प्रसन्न किमास्तन्यत, त्वज प्रसन्न किमास्तन्यत। ये गुआरिया, जिसके ऊपर तू प्रसन्न है उसको और किसी की जरूरत नहीं है, और जिसके ऊपर तू अकेला नाराज है सारे देवता मिलकर उसकी कोई कुछ भलाई नहीं कर सकते। अच्छा बिल्कुल तूने हमको पहचान ही लिया, ठीक है। बैठे हैं बड़े आनंद से, भीड़ आई बड़ी भयंकर भीड़। सूरदास बाबा बिल्वमंगल जी आप बहुत अपराधी हैं। जब आवाज शांत हुई आपने पूछा आप लोग कौन हो? एक ने कहा मैं स्नान देवता हूँ। अब स्नान नहीं करते हो, बिना स्नान रहते हो, तो हम आपसे नाराज हैं, सुगति नहीं मिलेगी। आप कौन हो? मैं संध्या बंदन हूँ, तुम संध्या बंदन नहीं करते हो, स्वर्ग आदि लोक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगे, स्वर्ग आदि गति नहीं मिलेगी। आप कौन हो? हम पितृगण हैं, हमारे नाम के जलांजलि नहीं देते हो, हम नाराज हैं तुम्हारे ऊपर। देवता लोग कहते हम देवता हैं, हमारी वंदना उपासना नहीं करते हो, हम ही नाराज हैं। क्या कहते हो सुनिए, राजस्थान कहते हैं संध्या बंधन भद्रमस्तु तुम। हे संध्या बंधन देवता, तेरा कल्याण हो। तू मेरा क्या कल्याण करेगा? तेरा कल्याण हो। राधे राधे, ये है भागवत धर्म, तेरा कल्याण। संध्या बंधन भद्रमस्तु भक्ति, आपका कल्याण। भो स्नान तुभ्यम नमः, हे स्नान देवता आपको नमस्कार है। भो देवा पितरस्तर्पण विधौ नहं क्षम क्षमताम। हे देवताओं, हे पितृगणों, हम आपकी आराधना, आपके तर्पण पूजन करने में हम अक्षम। क्यों? मुझे बात समझ कहाँ है? जिससे शत्रुता की कंसन है वो कौन? श्री कृष्ण।
उनके मंगल में नाम लेते लेते हमें समय ही नहीं बचता तो आपकी आराधना उपासना संध्या वंदन स्नान आदि करें। इसलिए आप सबों को हम नमस्कार करते हैं। कभी हमारे पास हल्ला मचाने के नहीं आना। अरे राधे राधे। ये है, बताते हैं एक दिन सत्संग में था, श्री राधारानी ने जिनको 2 बार दर्शन दिए थे, निम्बार संप्रदाय के परम रसकाचार्य श्री श्री प्रियाचंद जी महाराज, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। क्या बताई? हमने लगातार 30 वर्षों तक उनके मुखारविंद से उनकी वाणी का श्रवण किया था। उन्होंने कहा एक बार श्री सनातन गोस्वामी से संध्या वंदन आदि देवताओं कर कहा, आप क्या संध्या वंदन क्यों नहीं करते? देवता पितृगणों की सेवा क्यों नहीं करते? बोले सुनिए, किसी के घर में एक बेटा मर जाता है तो मरना सोच मारा जाता है। मरण रूपी अशौच लग गया, सारे देव कर्म ठप हो जाते हैं। किसी घर में किसी का जन्म हो गया बच्चे का तो कहते जन्म ना सोच, जन्म का सोच। तो मेरे पास तो 2 सोच लगे, मरना सोच जन्म ना सोच दोनों। कैसे? अरे बाबा, अज्ञान रूपी मेरा बेटा मर गया। ये भूल भूलिया ये मेरा बेटा पत्नी आदि समझते थे हम, वो अज्ञान था। अज्ञान रूपी बेटा मेरा मर गया। एक सोच, अज्ञान रूपी बेटा ने जन्म ले लिया तो 2 सोच हो गए। हम आपका भजन उपासना धारण कैसे लगा रहे? हम तो एकमात्र, हमको ज्ञान रूपी बेटा ने कहा कुछ नहीं करना है, केवल श्री कृष्ण के मंगलमय नामामृत का रसास्वादन ही हमेशा करना है और कुछ नहीं। हमको फुर्सत नहीं मिलती, सब नमस्कार करके चले गए। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, यहाँ देखिए, आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए तो सुख नपुंसक है, सुखम सुखे सुखानि बनता है। और फल भी सुख रूपी फल चाहिए। एक मंत्र है, श्री कृष्ण रूपी फल। श्री कृष्ण रूपी फल एक लत्ती में फल गया। जिस लत्ती में फला, जिस बेल में फला, उस बेल से उसको शक्ति मिलनी चाहिए बड़ा होने का, सो नहीं मिली। दूसरी बेल से, दूसरी लत्ती से उस फल को शक्ति मिल रही है, बड़ा हुआ। एक बेल में फला, दूसरे बेल से बड़ा हुआ। अब भोग उसको चखने के लिए, खाने के लिए इन दोनों का नहीं मिला। किसको मिला? तो तीसरे ने उसको खा लिया। मुक्त मुनि ना मृग्यम किमपि फलम। मुक्त सनकादिक आदि हैं, वो जिस फल का अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं, वो कौन सा फल है? कृष्ण रूपी फल। वो फल कहाँ फला? देव की फलती, देव की रूपी बेल में, देव की रूपी लत्ती में कृष्ण रूपी फल फल गया। उसका पालन पोषण नहीं कर पाई तो किसने पालन पोषण किया? तद पालियती जसोदा। जसोदा रानी ने खूब अच्छी तरह लाड़ प्यार किया। और खाने का जो समय आया तो प्रकामम उपभुंजते गोप्या, श्री प्रातः स्मरणीय पूर्ज चरण ब्रज ललनाओं ने, राधे राधे, ब्रज ललनाओं ने अच्छी तरह से उपभोग किया। तो फलम फल सुखम सुखे सुखानी, फलम फल फलानी, ये नपुंसक है। और राय श्याम जी, फल कैसा है? ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण डंके की चोट में गीता में कहते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओ,
मानते हो ठीक नहीं है। बिना बात के नहीं रहा जाए तो उठकर बाहर करिए ना, 2-3 चले गए बाहर बात करने के लिए, अपराधी हो जाओगे। दो आप नाम लीजिए, जुगल नाम महामंत्र। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्रीमान भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में नाम भगवान को नमस्कार करते हैं। हम सब भी जुगल नाम महामंत्रात्मक अभी नामध्वनि हमारे आपके कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचकर दिव्य आनंद का अनुभव कराया। हमको फल चाहिए, वो कैसा फल? कभी नाश न हो। वो कौन सा फल है? वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन? श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम अमृत शाश्वत धर्म से सुख से कांति का सच। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को। बृंहति बृंहयति एतद् ब्रह्म, जिसके समान कोई नहीं हो, उससे बड़े की संभावना कोई नहीं करे, उसका नाम ब्रह्म है। जिससे बड़ा कोई नहीं हो और उससे शरण जो जाता है उसको अपने से बड़ा बना दे, उसका नाम ब्रह्म है। राधे राधे। भगवान बड़े हैं कि भक्त बड़े हैं, यहाँ संशय होता है, शंका होती है, विचिकित्सा होती है। तो भगवान से भक्त बड़े होते हैं। भगवान क्यों बड़े छोटे होते हैं भक्त से? भगवान स्पष्ट कहते हैं उद्धव जी के प्रति 11वें स्कंद में। देखिए, जे दारागार पुत्राप्तान प्राण अन्वित मम परम हित्वा माम शरण जाता कथम ताम तक तुम मुझसे, ये अमरीशोपाख्यान में इसका वास्तविक निचोड़ा हुआ सिद्धांत सर्वेश्वर द्वारकानाथ करते हैं। एक देखिए, एक संत है, साधु है, महात्मा है, जो सारे कुटुंब को तिलांजलि दे देता है। इस लोक पर लोग की सारी सुखता को छोड़ देता है। हम नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप सर्प कुछ बने, लेकिन उन स्थानों में हमारे हृदय में जुगल स्तर कर अपने परिकरों के साथ विराजमान रहे। यदि हम नरक में रहेंगे, राधे श्याम जी, हम नरक में रहेंगे, हमारे हृदय में जुगल सरकार और सखियों के साथ विराजमान रहेंगे, तो नरक नरक रहेगा। राधे राधे राधे। महात्मा बड़े चतुर होते हैं, इनकी चतुराई के अनुभव, उनकी चतुराई। जय गोपाल। श्री उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपने भागवत सुनाई, एक बात बताइए, आप रहते कहाँ सदा? कहते मैं कहाँ रहता हूँ बता दूं? अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ, बताइए। अनुप्रजा में हम नित्यम पूजयन्ते गृहन्ति, जो मेरे नाम जापक हैं वो चलते हैं, मैं उनका पीछा हो लेता। वे नाम जाप करते करते मैं बहुत कुछ देना चाहता, कुछ नहीं लेता, उसका मैं ऋणी हो जाता। तो ऋण कहते हैं पाप को। मेरे मस्तक पर पाप रूपी ऋण रूपी पाप है।
उस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? नाम जाप जो चलते हैं, मैं उनका छले हो लेता हूँ, उनके चरणों से समुद्भूत उड़ी हुई उनके चरणों की मिट्टी, रज, धूरा, गर्दा, धूली मेरे मस्तक पर पड़ जाती। मैं मेरे मस्तक जो पर जो इनका ऋण रूपी पाप है थोड़ा हल्का हो जाता है। ये देखिए क्या बढ़िया बात। इसलिए भगवान से भक्त बड़े होते हैं। यदि भगवान दर्शन करने जाते हो, भक्त मिल जाए, भगवान को छोड़ो, उनके चरणों में नमस्कार करिए, उनके चरणों में मस्तक पर धारण करिए। स्पष्ट आया है। एक दिन श्रीमान मालूपीठाधीश्वर श्री श्री राजेंद्र राज महाराज कहते थे, लिखा है धर्म ग्रंथों में, उनके मुख से मैंने सुना था, इसलिए उनका नाम लिया। आदरणीय संत शिरोमणि है। एक वैष्णव को देख करके दूसरे वैष्णव को आंखों नहीं सिकुड़ना चाहिए। अरे वैष्णवम वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमयेत भुवि। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके उसके चरणों में लच्छा के समान गिर पड़ना चाहिए। ये वैष्णवता है। यहाँ देखिए, हमको चाहिए सुख। भगवान क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा। ठा कहते निवृत्तो धातु है। एक गच्छति गच्छति गंचे तो जा रहा है, एक तिष्ठति तिष्ठति माने चलन क्रिया समाप्त हो गई है, गमन क्रिया समाप्त हो गई है। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मण अहम प्रतिष्ठा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। निर्गुण निराकार है ना। किसी ने उसको देखा है? अरे प्रकाश को आप देखते हो, प्रकाश किसी न किसी का होगा ना। चाहे आग का प्रकाश हो, बल्ब का प्रकाश हो, किसी और वस्तु का प्रकाश हो, लेकिन किसी वस्तु का प्रकाश है ना, बल्ब का प्रकाश है ना, लालटेन का प्रकाश है, हाथबत्ती चौरबत्ती का प्रकाश है। भगवान कहते हैं मेरे ही प्रकाश को राधे 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 लोग ब्रह्म कहते हैं। अब मुझको कोई नहीं राधे राधे करता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए संत भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, कृष्णस्यानुग्रहो जस्मिन सौ तेजस समक्षते। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक जशोदोत संगलालित भगवान कृष्णचंद्र की अनुकंपा, उनका अनुग्रह वर्षण जिस जीव के ऊपर होगा वही रहे श्याम जी। तेज है पुंज के अंदर, जिसका तेज उसके दर्शन कर पाता है। जो भक्त होता है भगवान के मंगल नाम का, नाम जाप का अभ्यासी होता है, नाममय हो जाता है। वो जो ज्योति पुंज है, वहां ज्योति पुंज को देखकर लौटता नहीं है। किसकी ज्योति है, किसका प्रकाश है, उसको देखने के लिए इसके हृदय में बेचैनी हो जाती है। तो प्रकाश उसके अंदर, जिसका प्रकाश कौन है प्रकाश वाला? तो मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र, उनके दिव्य आलोकित छटा को देख करके गदगद हो जाता है नाम अनुरागी। जो अद्वैत वेदावलंबी होते हैं उस प्रकाश को देख करके, मूल में लिखा केवलम तेजवान्य अन्य वेदांति गण। वेदांति लोग उस प्रकाश को देख करके हमने देख लिया लौट गए। क्यों? तो उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का अनुग्रह नहीं है, भगवान की दया नहीं है, इसीलिए वे प्रकाश देकर लौट जाते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो जिसका प्रकाश है उसके अंदर प्रकाश वाले को देख करके कृतकृत हो जाता है। देखिए, हमको फल चाहिए। कैसा फल चाहिए? नाम रूपी फल। देखिए, आप लोगों को किसी के हृदय में शंका हो गई है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम कैसे हो गया? राधे श्याम जी, श्री राम जी को देख लीजिए, श्री कृष्णचंद्र को देखिए। रामावतार होने के लिए क्या क्या चाहिए? त्रेता युग चाहिए, अयोध्या जैसा स्थान चाहिए, सरजू जैसी नदी चाहिए, चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार चाहिए। ये सारे संजोग होंगे तभी। और कौशल्या जैसी माता जी चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट जैसे, इंद्र के ऊपर कृपा करने वाले महामना दशरथ जी चाहिए।
तभी भगवान राम का अवतार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये तो राम जी की बात हुई। जरा श्याम जी से हाथ मिला लो, क्या बिगड़ता है? वो तैयार है हाथ मिलाने के लिए। दुर्भाग्य है हम राधे राधे करते हैं। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बड़े आनंद से बैठे अयोध्या जी में। 8 से 10 बजे तक सभा लगती थी रात में। भगवान विराजमान है, सारी प्रजा से सभा खचाखच भरी है। भगवान ने सोचा मेरी इच्छा समझ जाकर मिलूं, लेकिन मेरे पास ऐसा प्रकोटा है, ऐसा बंधन है जिस बंधन को मैं काट नहीं सकता। ये देखिए भगवान श्री राम के हृदय में ऐसी अभिलाषा जागृत हुई कि सारी प्रजा से मैं हाथ मिलाऊं, लेकिन मर्यादा रूपी एक लकीर है, मर्यादा रूपी एक प्रकोटा है, मर्यादा रूपी एक चार दवाली है, मर्यादा रूपी एक बंधन है जिसको काट नहीं सकते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम है। राधे राधे। आपने सोचा ठीक है, अब जब मेरा अवतार होगा इन सारे बंधनों को काट दूंगा। राधे राधे। बड़ा रामावतार धारण करने पर भी मेरी अभिलाषा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी मर्यादा लेकर क्या करेंगे? एक हमारे अभी चर्चा की हमने, बक्सर के रहने वाले, बिहार के रहने वाले थे श्री प्रयासवन जी महाराज। वो तो मिथिला, अब बक्सर तो श्री विश्वामित्र जी का राधे राधे। वो आकर वृंदावन में दीक्षित हुए। वो पहलवान में थे, गवैया बड़े जोरदार थे, रसिक थे, अविवाहित थे, ब्राह्मण घर का शरीर था, बड़े तेजस्वी। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप तो बक्सर के रहने वाले, महर्षि वाल्मीकि विश्वामित्र के इर्द गिर्द में आपका राधे राधे। बक्सर रहने वाले वो थे, वही आपकी जन्मभूमि, भागे भाई वृंदावन कैसे आ गए? महात्मा कहते हैं आपको तो श्री रघुनाथ जी से राधे राधे करना चाहिए। दोनों को, श्री राम और लखनलाल जी को विश्वामित्र ने चेला बनाया। हमको बड़ा डर लगा। महात्मा ने क्या उत्तर दिया? सोचिए, श्री राम जी से हमको बड़ा डर लगा। क्या डर लगा? परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।